मंदिर और हिंदू करने वाले भाजपा को आखिर दीघा के ममता बनर्जी द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर से क्यों हो गई दिक्कत। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं स्टार वन न्यूज। दरअसल पश्चिम बंगाल के दीघा में उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर 20 एकड़ में फैला है। मंदिर की ऊंचाई 213 फीट है। मंदिर को बनाने में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर में 4 प्रमुख मंडप हैं। 30 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दीघा में बनाए गए नए जगन्नाथ मंदिर का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उद्घाटन किया जाने के बाद राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला चुनौती हटकंड करार दिया है। अब बीजेपी वाले ममता का विरोध करते करते जगन्नाथ मंदिर का विरोध में लगता है उतर जाएंगे। तभी तो शुभेंदु ने दीघा में बने मंदिर को कल्चर सेंटर कह दिया। बीजेपी के नेता यही नहीं रुके। कल दिलीप घोष जब दीघा के जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो बीजेपी वाले अब अपने ही नेता पर बरस पड़े। एक बीजेपी के नेता ने दिलीप घोष के लिए विश्वासघात जैसे शब्द का उपयोग कर दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पार्टी इस यात्रा का समर्थन नहीं करती है। यह दिलीप घोष की निजी पसंद है, लेकिन पार्टी इस यात्रा का समर्थन नहीं करती है। शुभेंदु और दिलीप के रिश्ते के बारे में आप जानते ही हैं। उन्होंने जैसे ही दिलीप घोष का नाम सुना तो शुभेंदु ने साफ कह दिया, मैं उनके बारे में बात करना नहीं चाहता। दिलीप घोष ने भी खूब जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मंदिर किसने बनवाया, लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां भगवान की पूजा होती है। और आगे दिलीप घोष ने कहा कि लोग मेरे बारे में बातें करते रहते हैं, भले ही वे नकारात्मक बातें करें, लेकिन वो मेरे लिए विज्ञापन काम करता है। अब बीजेपी की मानसिकता के बारे में आप सोचिए कि अब बीजेपी के नेता दीघा के बने मंदिर को अब मंदिर मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए दिखाते हैं कि ममता के विधायक ने कैसे भाजपाइयों को लताड़ा इस वीडियो के माध्यम से। जय जगन्नाथ। जो लोग भगवान को लेके सियासत करते हैं, मैं उन लोगों को घृणा करता हूं, उन लोगों से नफरत करता हूं। भगवान हमारे दिलों में है, हमारे रोम रोम में है, तो इसको लेके कोई सियासत नहीं। ये सौभाग्य है हमारे कि ममता बनर्जी ने हम बंगाल लोग के वासी को उपहार दिया। जहां हमें पुरी जाना पड़ता था, लेकिन अभी हमारा जगन्नाथ मंदिर दीघा में आ गया, जो हमारे यहाँ से इस अंचल से सिर्फ 3 घंटा की दूरी पर है। एकदम सही बोला है। दिलीप घोष संस्कार जानते हैं, तो संस्कारिक आदमी है। उन्हें न्योता दिया गया था। न्योता तो प्राय सभी लोगों को दिया गया था, तो उनका न्योता उन्होंने ग्रहण करके उस जगह पर पहुंचा। वो बोला है भगवान किसी का नहीं होता, जो सत्य बात, वो किसी बीजेपी या तृणमूल का भगवान नहीं है, भगवान सबका है। और मंदिर के प्रोग्राम में उनको बुलाया गया था। वो अपना बीजेपी का चोला हटाकर एक आम नागरिक के तरह उस जगह में पहुंचे थे और अपना मंदिर के प्रोग्राम में शामिल हुए। नहीं कहूँगा, मुझे ये पता है कि जगन्नाथ धाम हमारे दीघा में जाने वाले जो लोग ट्रेन से जाने के लिए सोचे थे, वो ट्रेन को बातिल कर दिया गया। इससे बड़ा सियासत और क्या हो सकता है। जो भगवान के पास जाने वाले लोगों को रोक दिया जा रहा है, वैसे दल को तो बहिष्कृत करना चाहिए। लोगों को उसके कोई स्लोगन, उसकी कोई बात, उसकी कोई मंच के सामने नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल का हो। क्योंकि जो एक धाम पर हम जा रहे हैं, जगन्नाथ धाम पर, वहां हमारा ट्रेन को बातिल कर दिया जानबूझकर। ऐसा सियासत कहाँ देखे हैं विश्व में। पड़ेगा, तुम मेरे भाई हो, हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू है, मेरे बगल में खड़ा हुआ हिंदू है, तो क्या ये रोज हमको जाहिर करना पड़ेगा कि आप हिंदू है, हम भी हिंदू है? हमारे बगल में मुबारक भाई है, वो मुस्लिम है, तो क्या इनको भी रोज सुबह में एक पैम्पलेट लेके खड़ा रहना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं, आप हिंदू है? तो जो जहाँ है वही है। हम हिंदू भाई भाई है, और हम हिंदू मुस्लिम भी भाई भाई है, क्योंकि हम सबको एक साथ। कितने लोग गए हैं बंगाल की मिट्टी पर, ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है, ये उन लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ऐसा आदमी कल जिस तरीका का भाषा माननीय मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किया है, मैं उसका निंदा करता हूं, उसका प्रतिवाद करता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री, एक नेत्री के विरुद्ध में इस तरीका अश्लील भाषा शुभेंदु अधिकारी ने कल प्रयोग किया है। उनके पास ना संस्कार है, ना रीत है, ना रिवाज है, ना उसे माँ बाप का कदर है, ना किसी महिला का कदर है। वो नेता बनने लायक नहीं है। उसे तो बहिष्कृत करना चाहिए, उसको किसी एक घर में कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला नेत्री के विरुद्ध में इस तरह का अश्लील भाषा उसने प्रयोग किया है। उसके विरुद्ध में कार्रवाई होनी